योगी आदित्यनाथ की वर्धा में जनसभा जिसको उन्होंने संबोधित किया वो आप देख रहे थे। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के पौड़ी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कि बलौनी जी बड़े अंतर से यहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर भारत की संसद में पहुंचने वाले हैं। अब देखिए केवल प्रश्न ही है कि अभी धन सिंह जी भी हैं यहाँ पर, उधर कोटद्वार से हमारे अंथवाल जी बैठे हैं, सुषमा दीदी पौड़ी से बैठी है यहाँ, महाराज जी तो हम लोगों के सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र हैं ही हैं। तो अब सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत से कौन सी विधानसभा जीतने वाले हैं? और हम 5 सीटों में भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी जीतने वाले हैं। और ये विधानसभा जो चौबट्टा खाल है, मैं आज यहाँ आकर, चूंकि इससे पहले भी हम यहाँ कार्यक्रम में आए थे, महाराज जी ने बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, कई सैकड़ों करोड़ की योजनाएं जो चौबट्टा खाल क्षेत्र के लिए चल रही है। यहाँ आने के बाद मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं रहा कि इस बार 100% जो वोटिंग है वो अनिल बलौनी जी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बलौनी जी आगे चलकर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, चौबट्टा खाल क्षेत्र के लिए बहुत काम करने वाले हैं। बहुत उनके मन में यहाँ के लिए सपने हैं, बहुत सारे संकल्प हैं, और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी अलग से बात करेंगे ना, अलग से बात करेंगे, अलग से अभी सबसे बात करेंगे। अभी बलौनी जी यहीं रुकने वाले हैं। बहन जी अभी जरा सा 2 मिनट शांति बना लीजिए, थोड़ा मैं अपनी बात बोल दूं, फिर उसके बाद फिर नारा लगाएंगे साथ साथ सब लोग, ठीक है? मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में पता है क्या हो रहा है? आप लोगों के मन में है कि जल्दी से जल्दी 19 तारीख आए, कितनी जल्दी आए, और हम जल्दी से जल्दी जो है यहाँ बटन दबाएं, और उसके बाद आप एक बटन दबाओगे, उसके बाद 20 बटन जो है विकास के तेजी से जो है आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप रुक नहीं पा रहे हो, मैं जान रहा हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। और ये जोश जो है हमको अभी 19 तारीख तक बनाकर रखना है। कितने दिन बचे हैं 19 तारीख के? अभी 11 दिन, 11 आज 11 दिन बचे हैं, तो ये जोश हमको बना के रखना है। हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में अनेकों काम हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, सेना को मजबूत किया गया है, 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों के लिए देश में किसी ने लागू करी। 4 दशक तक उसका इंतजार हमारे सैनिक, उनकी पीड़ा क्या होती है, उनकी परेशानी क्या होती है, जब लड़ाई लगती थी तो किस प्रकार का एक वातावरण घरों में निर्मित होता है। लड़ाई लग रही है, मोदी जी के बनने के बाद छद्म युद्ध भी समाप्त हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक करती है भारत की सेना। अब अगर कोई भारत के किसी सैनिक गोली चलती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी सैनिक को पूछना नहीं पड़ता है, सेना को अब कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि अब भारत की सेना गोलों का जवाब गोलों से देने का काम करती है। मोदी जी ने सबको ऐसा आदेश कर रखा है। भाइयों बहनों, आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सब ने देखा है 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत, उसकी पहचान विश्व में क्या बन गई थी? उसकी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलप्पू भारत, विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, अपने हितों को भी न मनवा पाने वाला भारत। और हमारे प्रधानमंत्री उस 2014 से पहले वाले विदेशों में जाते थे, 3-3 दिन रुककर आते थे, वहां के कोई बड़े आदमी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलते भी नहीं थे। और आज जब मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ मोदी जी ने उनके पूरे समर्पण के साथ एक एक पल और एक एक क्षण को देश को समर्पित किया, देश की जनता के लिए लगाया, तो देश भी पूरी तरह से एक ताकत के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी, पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा। चाहे आज अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हो, कोई देश हो जिनको शक्तिशाली देश कहते हैं,
आज वो आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कहते हैं कि एक फोटो खींचनी है, सेल्फी लेनी है। कोई सर बोलता है, कोई बॉस बोलता है। ये बॉस और सर केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बोलते हैं। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं होता है, ये सम्मान हमारे इस ब्यूरो, इस चौबट्टा खाल के एक एक जन का होता है, उत्तराखंड के एक एक जन का होता है। पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ता है भाइयों बहनों। जब देश आगे बढ़ता है, देश का नेतृत्व कह रहे थे कि अरे भाई धारा 370 हटी, राजस्थान वालों को क्या लेना देना है उससे, या बिहार वालों को क्या लेना देना है। कल उत्तराखंड आएंगे तो कहेंगे कि उत्तराखंड वालों को क्या लेना देना है। अरे उत्तराखंड इसी बीरोखाल से, इसी पौड़ी गढ़वाल से, इसी उत्तराखंड से कितने लोगों ने अपनी शहादत वीर को बचाने के लिए